एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना किला था। लोग कहते थे कि उस किले में एक लुटेरा रहता था जिसका नाम था कालिया। वह लुटेरा गांव के लोगों को डराता और उनकी संपत्ति लूट लेता। कई बार गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा बच निकलता। गांव में एक युवा बहादुर लड़का था जिसका नाम था अजय। अजय ने ठान लिया कि वह कालिया को खत्म करेगा और गांव को उसकी काली छाया से मुक्त करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई और किले की ओर चल पड़ा। रात के अंधेरे में अजय और उसके दोस्त किले के पास पहुंचे। किले का दरवाजा पुराना और झकझकाता था। अजय ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने अपने साहस को इकट्ठा किया और दरवाजा खोला। किला अंदर से बहुत बड़ा और भव्य था, लेकिन सब कुछ धूल और अंधेरे से भरा हुआ था। अचानक अजय ने एक अजीब आवाज सुनी। कौन है वहां? यह कालिया की आवाज थी। अजय ने जवाब दिया, मैं हूं अजय। तुमने हमारे गांव के लोगों को परेशान किया है, अब तुम्हारी बारी है। अचानक कालिया किले से बाहर आया। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी। तुम एक छोटे लड़के से मेरी तुलना कर रहे हो, उसने हंसते हुए कहा। अजय ने साहसिकता से कहा, मैं तुम्हें रोकने आया हूं, चाहे जो हो। दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। कालिया ने अपने जादुई तीरों का इस्तेमाल किया, लेकिन अजय ने अपने साहस और चतुराई से बचाव किया। उन्होंने देखा कि किले की दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें थीं, जो कालिया की बुराई को दर्शा रही थीं। अजय ने ध्यान से देखा और पाया कि एक तस्वीर में एक चाबी थी, जो शायद कालिया की शक्ति को खत्म कर सकती थी। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें तस्वीर के पास ले गया। दोस्तों ने मिलकर उस तस्वीर को ध्यान से खींचा और सच में दीवार से एक पुरानी चाबी गिर पड़ी। अजय ने उसे उठाया और कालिया की ओर देखा। मैं तुम्हारी शक्ति को खत्म करने वाला हूं। अजय ने चाबी को कालिया के सामने रखा। जैसे ही उसने चाबी का उपयोग किया, एक रोशनी की चमक आई और कालिया की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। कालिया चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई और वह एक छोटी परछाई में बदल गया। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे किले की ओर दौड़े। अजय ने उन्हें बताया कि उन्होंने कालिया को हराया है। गांव वाले खुश हुए और अजय की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने किले को साफ किया और उसे गांव का एक महत्वपूर्ण स्थल बना दिया। अब वहां कोई डर नहीं था और सभी ने मिलकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया।